तो आज हम बात करने वाले हैं अडानी का जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है उसके बारे में सोशल थर्सडे में। तो पहले समझ लेते हैं अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट होता क्या है। अगर सिंपल भाषा में बताएं तो ये एक कोल पावर प्लांट ही है जो कोल यूज़ करता है, थर्मल पावर प्लांट ही है। बट इसमें जो प्रेशर और टेम्परेचर यूज़ किया जाता है एनर्जी और स्टीम बनाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो स्टीम प्रेशर जो होता है वो 25 पास्कल या फिर 250 बार से हायर ही रहता है। ठीक है, 27 भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 भी हो सकता है। जो स्टीम टेम्परेचर है वो 600 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा होता है। और इसकी खास बात यह है कि 45.6% या फिर उससे हायर हायर एफिशिएंसी पे चलता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है। 45 हमें लग सकता है कि बहुत कम एफिशिएंसी है, बट ये बाकी जितने भी पावर प्लांट हैं, थर्मल पावर प्लांट, उनसे तो कम ही है। और कार्बन एमिशन जो है वो भी इसमें काफ़ी कम रहता है। ऐसा नहीं होगा कि ज़ीरो रहेगा, बट काफ़ी ठीक ठाक रहेगा बाकी जो जितने भी कोल पावर प्लांट होते हैं उनके मुकाबले। तो इसमें जो है एडवांस मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि निकल बेस्ड सुपर एलॉय और स्टेनलेस स्टील का भी कोई स्पेसिफिक स्टेनलेस स्टील यूज़ किया गया है। और जो इसकी टरबाइन जो है वो जनरल इलेक्ट्रिक्स ने बनाई है, जो एक यूएसए बेस्ड कंपनी है। जेट्स के भी ब्लेड्स जो होते हैं, टरबाइन ब्लेड्स या फिर जेट इंजन के ब्लेड होते हैं, वो भी जनरल इलेक्ट्रिक ही बनाती है यूएसए की। इवन तेजस जो है, तेजस फाइटर जेट है इंडिया का, उसके जेट इंजन भी जनरल इलेक्ट्रिक्स ही बनाती है। तो काफ़ी पहुंची हुई कंपनी है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टरबाइन ब्लेड्स जो हैं हाई जो है टेम्परेचर और प्रेशर झेलने वाले बन चाहिए थे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर है इस थर्मल पावर प्लांट के जो कह सकते हैं स्टीम यूज़ होती है उसमें, स्टीम जनरेटर्स में। तो एमिशन जो कंट्रोल है उसके लिए सिलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर का यूज़ करता है ये, जिसमें क्योंकि इसमें जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का यूज़ करता है पार्टिकुलेट मैटर को कंटेन करने के लिए। ठीक है, और फ्यूम गैसेस होती है, जैसे कि डीसल्फ्यूरे फ्यूरिजेशन जो गैस होती है, जिसे हम FGD भी बोलते हैं, जो सल्फर के डाइऑक्साइड होते हैं उनको कंटेन करने के लिए। तो जो इसमें जो है कोल ही यूज़ होता है, इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। 42 से लेके 45% तक ही एफिशिएंट रहता है। 45% कह सकते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी है इसकी। तो और भी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है, और सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट बोल रहे हैं तो क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर का फ़र्क है। तो ये उनकी लिस्ट है, जैसे कि खारगोर जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है MP में, मध्य प्रदेश में। टंडा जो पावर प्लांट है यूपी में। बक्सर पावर प्लांट है बिहार में। और एक एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट है, यानी कि प्रोटोटाइप मांग सकते हैं, जो 800 मेगावाट का एक पावर प्लांट है। और ये बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और NTPC के दोनों के कोलैबोरेशन से। और भी बहुत से अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट तो नहीं, लेकिन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि सारन जो UMPP मध्य प्रदेश में है एक, और मुद्रा UMPP गुजरात में है, जो 4000 मेगावाट का है। मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। और कृष्णापट्टनम में है UMPP, हाँ, आंध्र प्रदेश में, जो 3960 मेगावाट का है। और भी हैं। अदर की बात करें तो NTPC बाहर जो बिहार में है उस वहाँ पर है। और भी NTPC के पावर प्लांट चल रहे हैं। तो इस अडानी का जो पावर प्लांट है इसकी बात करें तो ये 2400 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, जो पिपाइन टी भागलपुर में, ठीक है, बिहार में है।
और इस पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी क्योंकि इसमें लैंड वगैरह जो है वो सस्ते में खरीद ली थी, कहीं कहीं पर तो 1 रुपया, 1 रुपये में खरीदी थी लैंड, ठीक है, गरीब लोगों की। तो इसमें 3 यूनिट लगेंगे 800 मेगावाट के। हर एक में जितने भी यूनिट है उनकी 800 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेबिलिटी है। और ये जो है 25 साल तक बिहार को पावर सप्लाई देगा, बिहार को भी और शायद से मध्य प्रदेश दोनों को देगा, लेकिन बिहार को तो 25 साल तक देगा ही देगा। और कंपनी के पास जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी है और लेटर ऑफ अथॉरिटी भी है, यानी कि इस लैंड पे जो भी करना है वो अडानी ने करना है। इस पावर प्लांट का जितना भी पावर है, ओनरशिप है, सब अडानी के पास है। तो ये पावर सप्लाई जो है 6 रुपये, 6 रुपये 75 रुपये में देंगे, यानी कि 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली प्रोवाइड करेंगे। और अडानी की सबसे कम बिड थी इस मामले में, 6 रुपये पर यूनिट काफ़ी कम है, जिस वजह से इनको ये बिड जीते और टेंडर मिला इनको। इन्वेस्टमेंट जो है वो 2.5 से लेके 3 बिलियन यूएस डॉलर तक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इस पावर प्लांट की। और जो फर्स्ट यूनिट चालू होगी वो होगी 48 मंथ्स में, और सारे यूनिट जो चालू होंगी वो 60 मंथ्स में चालू हो जाएंगी। जो प्रॉब्लम है वो है कि वो एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि लैंड काफ़ी लो रेंट पे मिल गया इनको, लीज जो मिली है वो कहीं कहीं पर 1 रुपया बीघा में मिली है शायद से, तो काफ़ी सस्ते में लोगों की लैंड अडानी को मिल गई। और साथ ही में ये गंगा गंगा जो रिवर है उसका पानी यूज़ करेगी पावर जनरेशन में, जो कि गंगा रिवर में कंटेमिनेशन फॉर्म कर सकता है। तो इसके और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि ये 100% स्टार्ट टू फिनिश जो है अडानी का ही प्रोजेक्ट है, यानी कि कोल किसका होगा, अडानी का, जो जो ऑस्ट्रेलिया की माइन से आएगा। और इंपोर्ट करने के लिए अडानी पोर्ट का यूज़ होगा, ट्रांसपोर्ट के लिए अडानी रेल और लॉजिस्टिक का यूज़ होगा। सीमेंट कहाँ से आएगी, अडानी सीमेंट, जो अमूजा सीमेंट को इन्होंने एक्वायर किया वहाँ से आएगी। पावर प्लांट किसका है, अडानी का है। तो सब कुछ जो है वो अडानी का ही है इसमें स्टार्ट टू फिनिश, ठीक है, इनकी कोई एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं लग रही। तो ये सस्ते में इनको लैंड मिल गई, सस्ते में ये पावर प्लांट बना लेंगे। और कॉस्ट दिखा दी है, ठीक है, क्यों कॉस्ट क्यों दिखाई है इतनी, ताकि अडानी को टैक्स बेनिफिट मिल सके। तो चिट भी मेरी और पट भी मेरी, दोनों हाथों में लड्डू हैं अडानी के। तो और सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी बिहार को वो 25 ईयर के लिए ही मिलेगी, जबकि पोल्यूशन तो इससे भी होगा, ठीक है। कोयला जलेगा तो ऐसा तो है नहीं कि ज़ीरो पोल्यूशन होगा, ज़ीरो एमिशन होगा, पानी भी जो है कंटेमिनेशन होगा गंगा का। तो ये इसकी खास बात ये है कि अडानी लेस डिपेंडेंट है अदर कंपनीज पे, जिस वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे बिना कॉस्ट को बढ़ाए, कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यही था इस वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।